अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं कुर्बान अली और आप देख रहे हैं पेंट कैनवस। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान और इंडिया के मबैन जंग के जो ख़तरात हैं वो बिल्कुल अरूज पर हैं। जंग के बादल छाए हुए हैं। मुख्तलिफ सेक्टर से ये इतलात मिल रही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मबैन जैसे सियालकोट का सेक्टर है, वहाँ पे झड़पें हुई हैं। मगर अफसोस ये है, वो जंग तो एक अलग से अपनी माहियत रखती है, अपनी अहमियत रखती है। वो जंग तो एक अलग से एक मैटर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे कुछ दानश्वर, जो पाकिस्तान के कुछ ऐसे दानश्वर और कुछ टिकटॉकर यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो मज़ाक पैदा कर रहे हैं जी, कि जी हमने यहाँ सूट लेंगे, हमने वहाँ पे जाके ऐश्वर्या राय को मिलना है, हमने अपनी मैचिंग करनी है, वहाँ पे जाके पटवारी कौन लगेगा, वहाँ पे स्कूलों का जो एमई है वो कौन बनेगा। यार हद होगी। जहाँ पे लाखों हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों का सवाल हो, जहाँ पे लोग परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कभी आप बॉर्डर पे गए हैं? जाके आप बॉर्डर पे रहें जाके। यहाँ पे उकाड़ा का अगर बॉर्डर की बात करें तो हेड सुलेमान की बहावलपुर, भावनगर, ठीक है। उसके अलावा हेड यहाँ पे आगे चले जाएं तो हेड गंडा सिंह आ जाता है, वो वाघा बॉर्डर। यहाँ पे कितने आगे जाए तो नारोवाल वाला एरिया आ जाता है, फिर वो सियालकोट सेक्टर आ जाता है, फिर वो मकबूजा। अच्छा, ज़रा उन इलाकों का अंदाज़ा लगाएं। सिंध से लेकर आप सियालकोट और सियालकोट से लेकर आप जो आज़ाद कश्मीर है, वो जितने लोग जो बॉर्डर पे रहते हैं उनका ज़रा ख्याल रखें या सोचें, इमेजिन करें कि उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। आप मीम्स बना रहे हैं, मजाक बना रहे हैं टिकटॉक के ऊपर। मैंने खुद सुना, मैं आपको भी दिखाऊंगा इसके वीडियो में, कि वो कह रहे हैं जी जल्दी करें जी, टाइम फ्रेम दें, हमें बताएं जी कब आपने हमला करना है, हमने कपड़े भी सिलाई करवाने हैं, बच्चों के करवाने हैं। और जनाब कुछ लोग फेसबुक के ऊपर जो है वो कमेंट्स दे रहे हैं जी ये कब हमला होना है, हमें बताएं जी, एग्जैक्ट टाइम बताएं। तो मैंने वो दिल्ली के सामने जो है लाल किला है, उसके सामने जो है वो वाली जो शॉप है या वो वाला जो प्लाट है वो मेरा है, उसके ऊपर किसी ने जाके कब्जा नहीं करना। इस तरह की मीम्स देखें। बंदे को, हम लोग इस वक्त जदीद मुआशरे में रहते हैं, ये कंसीडर किया जाता है क्योंकि हमारे पास हर किस्म की सहूलत है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ज़राए आमदोरफ्त हैं, हमारे पास कम्युनिकेशन के जदीद आलात हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम ऐसी बातें करते हैं जैसे हम कोई 500-600 साल पुराने जहन के लोग हों, जो हर वक्त जंग, हर वक्त फितना, हर वक्त फसाद की कोशिश में लगे हों कि जनाब हमें बस मौका मिले और हम ये करें। हालांकि करने वाले ये कुछ भी नहीं है। अब वो लोग, मैंने खुद आई विटनेस हूँ मैं, कि वो लोगों को कितनी परेशानी, जो बॉर्डर के ऊपर हैं, जो बिल्कुल जीरो लाइन के ऊपर हैं, जो जिनकी ऊपर फसलें खड़ी हुई हैं, जो गंदम काट रहे हैं या गंदम कटी हुई उनकी है, अब वो इतनी टेंशन में कि पूरे साल का अनाज उनका है, ठीक है, वो पड़ा हुआ है, ऊपर से जंग का फुल खतरा है, बड़ी परेशानी है। खुदारा इस तरह की मीम्स बनाने से परहेज करें, कोई सेंसिबल कोई बनाए। एक तो आप लोग पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, कि आप लोगों को कुछ समझाए, बस अनपढ़ हैं, माइक ले लिया है, कैमरा है, मोबाइल है, बस लग गए हैं जनाब टिकटॉक बनाने पे, फेसबुक के ऊपर वीडियो रील्स बनाने पे, ठीक है, और यूट्यूब बनाने पे लग गए हैं। आप लोगों ने स्कूल का मुंह देखा हो तो आपको पता हो कि तालीम क्या कहती है, किताबें क्या कहती हैं, असल में हक़ाइक़ क्या कहते हैं, जंग के हालात जो हैं। आपने कभी फ़लस्तीन को देखा है? इस बात को भूल जाएं कि फ़लस्तीन जो है वहाँ पे मुसलमान है और उसके ऊपर इसराइल जो हमला कर रहा है, वो एक भूल जाएं। लेकिन आप देखें कि मकबूजा कश्मीर को सिर्फ आप देख लें कि वहाँ पे सांस लेना मुश्किल है मुसलमानों का। तो ये हालात हैं। तो आप हर वक्त जंग के बारे में सोचते, मैं किसी को मायूस नहीं कर रहा, ना ही डरा रहा हूँ। देखें, अगर जंग होगी तो इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे, क्योंकि हमारा ये बिलीव है, हमारा ये ईमान है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। लेकिन इसके बावजूद बिला वजह आप लोग मीम्स बनाना, मजाक बनाना और अपने दुश्मन को कभी भी हकीर और कभी भी उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए, ठीक है। आपने अजीब से वो मीम्स बनाने शुरू कर दिए। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात पे है, वो मैं भी आपको अपने इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह लोग मीम्स बना रहे हैं, किस तरह लोग मजाक बना रहे हैं, सिर्फ अपनी फेम के लिए, सिर्फ अपने फेम के चक्कर में, अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में अजीब अजीब बातें किए जा रहे हैं।
कि ये जंग लगेगी, हम ऐसा करेंगे, हम वहां पे जाके नाश्ता करेंगे, मैं ये मैचिंग सूट पहनूंगी या मैं पहनूंगा, इस तरह के मामला थे। खुदारा इससे बचें। जो लोग इस मुश्किल वक्त में उन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, ज़रूर उनके बारे में सोचें कि वो किस कदर परेशान है। उनके बच्चे हैं, उनकी औरतें हैं, उनका घर बार है, वो छोड़ के मूव कर रहे हैं, वो कितनी खतरे वाली बात है। इसके लिए थोड़ा सा एहतियात करें, थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। बाकी हमारा मुल्क है तो हम हैं, और हम हैं तो हमारा मुल्क है। थैंक यू।